हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। और 2024 आ गया और 2023 कैसा चला आपका, आप नीचे कमेंट पे बताइए मेरे को। और आज मैं आपके साथ 5 स्टेप बताऊंगा। इस 5 स्टेप्स को यूज़ करके आप अपने 2024 को और अपने हिसाब से बेटर बना सकते हो। आपका 2023 जैसा भी गया होंगे बहुत बढ़िया गए होंगे, आप मान लो। ये मान के आप 2023 से आप लर्निंग लो, क्या सीखा हो उसी साल से, ठीक है ना। और 2024 को कैसे बेहतर बना सकते हो उसके लिए काम करो, रात दिन लगा दो, मेहनत करो। और आगे बढ़ते हमारे 5 स्टेप्स के ऊपर। नंबर 1 स्टेप्स माइंडसेट। आप जो भी करने वाले हो इसी साल यानी कि 2024 में, आप माइंडसेट बना लो कि आप कर सकते हो, यानी कि आप कर लिया हो, ठीक है ना। देन आप डिसाइड करो आप कौन सी चीज़ में बेटर बनाना चाहते हो। आप अपने हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हो, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप अपने और कुछ भी करना चाहते हो वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि आप सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं तो फोकस करूँगा कि आप या कि मैं जो भी हो, आप पैसे के ऊपर ध्यान दो, यानी पैसे को बढ़ाने की जो क्रिया है वो करो, ठीक है ना। देन आप क्या कर सकते हो, यानी कि सीधी बात यह है कि आप जो भी करने वाले हो आप अपने अंदर मान लो कि आप मैंने कर लिया, मैं कर सकता हूँ और ये हो सकता है और मैं हो रहा है, ठीक है ना। देन आप आगे बढ़ोगे। स्टेप नंबर 2 गोल सेट। आप जो भी करने वाले हो और आप एक शीट लो, शीट के ऊपर लिखो आप क्या क्या करने वाले हो, 1 2 3 4 देगा, ठीक है ना। आप 10 20 50 जो भी जितने भी गोल होगा आपका, आप सारे लिख लो एक टाइम बैठ के, ठीक है ना। इस शीट को आप सुबह एक बार, दोपहर पे एक बार, रात को सोने की पहले एक बार, यानी कि दिन में 3 बार रीड करो आप क्या चाहते हो। इससे क्या होगा, आप जो गोल बना लिख लिए हो वो आपकी माइंडसेट को रिवाइज होते रहेंगे बार बार। ऐसे क्या होंगे कि अपना जो सब्सक्रिप्शन माइंड है उसको पता चलेगा कि मेरे को ये चाहिए। अगर आप गोल लेके छोड़ देते हो तो कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने गोल को 3 टाइम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 3 टाइम्स, ठीक है ना। और अपने गोल को फोकस के साथ आप जहाँ भी रहते हो, अपने ऑफिस पर, अपने डेस्क पर, अपने सोने के जो बेड है वहाँ पर आप अपनी आंखों के सामने रखो ये जो गोल लिखा है आपने। स्टेप 3 स्किल सेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं फोकस करूँगा पैसे के ऊपर। अगर आपको पैसा कमाना है या फिर आप शुरू करने वाले हो, आप बिगिनर्स हो, तो आप पहले डिसाइड करो आप किस चीज़ में आप करने वाले हो। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर आप कुछ और करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकता है। देन और बहुत सारी जरिया है आप। स्टेप नंबर 4 कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी की बात तो कर रहा हूँ आपके साथ, बट ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम से पहले आप माइंडसेट की तरफ से आप क्लियर हो जाओ कि ये मुझे को करना है, क्यों करना है। आपके पास वाई क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब आप जाकर कंसिस्टेंसी कर पाओगे। और उसको बार बार माइंड को रिमाइंडर देना पड़ेगा कि ये काम करना है। और आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको आप लगातार करना होगा, क्योंकि अगर आप डेली का भी 1% पे बेटर बना दोगे ना अपने आप को, या फिर आप जिस भी काम को आप कर रहे हो, तो आप साल में साल के अंत आते आप 65% अपने आप को ग्रो करा लोगे। और लोग इतना नहीं कर पाते। अगर आप इतना कर लेते तो बहुत बढ़िया, अगले साल आप कहाँ होंगे, बहुत ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेली 1% इम्प्रूव करो अपने आप को, और डेली का आपको 1% कम से कम करना ही पड़ेंगे। और लगातार करना, जो भी काम करो लगातार करना। ऐसा नहीं कि आप लगातार करते जा रहे हो। आप अपने एनालिसिस करो, क्रॉस चेक करो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सोल्यूशन निकालो, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता ही होता है, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंस रहने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेंगे आगे से, पहले से। नेक्स्ट डे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, पहले से प्लान होना चाहिए आपके पास, गोल होना चाहिए। और डेली आपको 1% इम्प्रूव करना होगा और लगातार करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ को बिल्ड करने में और किसी भी चीज़ को करने में। क्योंकि आज तक जो भी लोग सक्सेसफुल हुए, जो भी कुछ उखाड़ पाए लाइफ में, वो कंसिस्टेंस था, इसलिए कर पाए। फाइनल पॉइंट, स्टेप नंबर 5 एनालिसिस। आप जो भी काम कर रहे हो आप एनालाइज करते जाओ। एनालाइज के मतलब होता है आप जो भी काम को कर रहे हो ना उसको आप एनालाइज करते जाओ डेली बेसिस पे कि आप जो भी काम टारगेट लिए हो आप किए हो या फिर नहीं। आप जो भी काम आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो रहा है कि नहीं,
इसे बोलते हैं एनालिसिस। और इससे भी बड़ी बात है कि एनालिसिस को समझने से पहले ये बात आपको ध्यान में रखना है, आप जो भी चीज़ करने के लिए जा रहे हो फिर कर रहे हो, इसको रिवाइज इंजीनियरिंग करो। रिवाइज इंजीनियरिंग ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसको स्टेप बाय स्टेप में बांटो कि मेरे को कमाना है 1 लाख, यानी डेली कितना कमाना पड़ेगा। डेली कमाना पड़ेंगे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 3000, उससे ज़्यादा है। यानी कि आप एक दिन के सब करो तो 8 घंटे में कितना कमाना पड़ेंगे, या फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर आप अपना हेल्थ की अगर बात करो तो आप अपना जो वज़न कमाना चाहते हो 10 kg, वो भी कितने महीने में 6 मंथ पे मान लेते हैं, तो हर महीने कितना कमाना पड़ेंगे, ऐसा करके इससे बोलते हैं रिवाइज इंजीनियरिंग। तो आप रिवाइज इंजीनियरिंग करोगे तो आपके लिए एनालिसिस बहुत ही आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यानी कि एनालिसिस का मतलब ये होता है जैसे कि आप 6 मंथ का गोल लेके बैठे हो, 6 मंथ के में मेरे को ये चाहिए, तो आपको हिसाब कर लगाना पड़ेगा कि मंथ में क्या चाहिए मेरे को, एक दिन के अंदर क्या चाहिए, और एक दिन के अंदर ये हो रहा है या फिर नहीं, आप उसको एनालाइज करो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कि आप देखते तो 1 मंथ चला जाएगा और 1 मंथ जाने के बाद 6 मंथ भी आ जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप डेली जो काम कर रहे हो, हर एक मिनट हर एक घंटे आप एनालिसिस करो, आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हो फिर नहीं, आप देखो। और लास्ट में जो बोनस पॉइंट रखा है आप लोगों के लिए वो है कि आप जो भी काम को कर रहे हो ना उसके लिए आप मेंटर फाइंड करो। यानी कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड में कोई एक बड़ा कोई बंदा तो होगा कि इस फील्ड में आपसे 100 टाइम्स बेटर कर रहे हैं ना, तो उसका कोई मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर कुछ मेंटरिंग ले सकते हो, या फिर बुक के थ्रू, या फिर कुछ वीडियोस के थ्रू, या फिर कुछ उनके पॉडकास्ट के थ्रू आप लेना चाहिए। और उससे भी बहुत बेस्ट होगा कि आप उनके जो अगर कोई प्रोग्राम होगा कोई मेंटरिंग वाला जो 1-to-1 सेशन वगैरह, या फिर आप उनके टच में रह पाओ, वो आपको गाइड कर पाए, और बहुत अच्छा रहता है ये, ठीक है। तो आप यानी कि मेरा मतलब ये है कि आप मेंटर हायर करो अपने लिए, यानी कि बिजनेस कोच हायर करो अपने लिए, फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए आप अपना कोच हायर करो, ठीक है। मैंने आपको 5 स्टेप्स बता दिया और एक बोनस पॉइंट भी दे दिया, इससे कुछ ना कुछ आपको थॉट प्रोसेस मिले होंगे कि 2024 को बेटर कैसे बनाना है हम लोगों को। और इससे भी बड़ी बात है कि आपको इन चीज़ों को तो आपको डीपली समझना पड़ेंगे, ठीक है ना, और अपना काम को करते रहना होगा लगातार। और देखिए मेरा कोशिश ये रहेगा अब आज से अभी से कि मैं आप लोगों को कुछ डिलीवर कर पाऊँ वैल्यूएबल, ठीक है ना। और मैं अपनी तरफ से क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ आप नीचे मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, या फिर कुछ गलती हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ, वो आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अपने कुछ दोस्त यारी को आप शेयर कर देना कि अब देख लो 2024 को बेटर बना लो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर लो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।